बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन समाकलन। बेटा आज हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। जनरली बच्चों को प्रॉब्लम क्या जाती है उसकी बात करेंगे। बेटा क्वेश्चन को देख के वह नहीं पहचान कर पाते कि क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा या अदर मेथड से सॉल्व होगा। तो बेटा इसका सबसे आसान तरीका है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और बेटा किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है ये पता लगा लीजिए। देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो बेटा रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन मिल गया 1/√x, ये मिल गया। ये देखिए ये 1/√x। ठीक है, तो बेटा जिसका आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मिले उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन की हो गई पहचान। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले बेटा रूट एक्स को पुट कर लेते हैं t। अब बच्चों जिसे आपने पुट करा उसे आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा 1/2 रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो dx, ये इक्वल t को डिफरेंशिएट करोगे dt। ठीक है, अब बेटा ये 2 कहाँ है, डिवाइड में, दूसरी तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो गया 2dt। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये इंटीग्रेशन, ये कॉस, इस रूट एक्स की जगह बेटा हम लिख सकते हैं t। ठीक है, अब ये बच गया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं 2dt। तो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो और ये बेटा dt, ये इक्वल और ये 2। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बेटा ये जो आया इसमें आपको t की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो गया 2 sin t की जगह बेटा रूट एक्स और ये प्लस सी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले बेटा ये x², ये बेटा dx, ये 1 प्लस x की पावर 6 है, तो बेटा आप उसे ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे, पावर पे पावर होती है बेटा, पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों यदि आप x की पावर 3 को पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो बेटा x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x² बन जाएगा। देखिए किस तरह से, x की पावर 3 इक्वल टू t पुट करना। ठीक है, अब जो पुट करते हैं उसे क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो लिख लेते हैं 3x²। अब बेटा x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो dx, ये इक्वल, अब t को डिफरेंशिएट करो तो dt। ठीक है, अब बेटा ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा हो गया। ये इक्वल, देखिए आप इसकी जगह लिख सकते हो बेटा dt/3। ठीक है, ये देखिए लिख सकते हैं, तो ये dt, ये अपॉन, और ये 3 डिवाइड में है, कांस्टेंट है बेटा बाहर लिख सकते हैं। ठीक, और ये 1 प्लस, इसकी जगह बच्चों हमने लिखा t और ये स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे लग सकता है फॉर्मूला, कौन सा, देखिए इंटीग्रेशन d/dx अपॉन 1 प्लस x² होता है tan इनवर्स x। तो बेटा x की जगह आपको क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अब tan इनवर्स x की जगह बेटा हो गया अब t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको लगाना है 1/3 tan इनवर्स, बेटा इस t की जगह आप लिख सकते हो x की पावर 3। ठीक है, यहां से लिख लिया और ये प्लस t। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। क्या होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस x²। ठीक है, ये देखिए 1/1 प्लस x² है, इसका मतलब बेटा हम tan इनवर्स x को पुट करेंगे, तो लिख लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब बच्चों जिसे हम पुट करते हैं उसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो dl, ये इक्वल, अब t को डिफ्रेंशिएट करो dt। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन, बेटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहां से t, ठीक है, और ये पावर 2/3। अब बच्चों इसको देखिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt यहां से, ठीक है, तो ये हो गया dt। अब बेटा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन वो होता है x की पावर n+1/n+1। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है बेटा, ये फॉर्मूला हमें बताता है यहाँ पे x की जो पावर है उसमें बेटा एक जुड़ के आ रहा है, देखिए, और वही कहाँ आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, x की जगह बेटा t है तो t की पावर हो जाएगा, ये पावर n की जगह क्या है 2/3 है, तो 2/3 में ये देखिए एक जुड़ गया और वही बेटा नीचे आ गया। ठीक है, n की जगह बेटा 2/3, ठीक है, और x की जगह आपके पास t है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये t, इसे आप सॉल्व करेंगे 5/3, यहाँ पे भी आएगा 5/3 और प्लस c। बच्चों यहाँ पे 2 अपॉन है, तो ये जो नंबर है इसे आप पलट के लिख सकते हो, मतलब 5/3 है, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये t की पावर 5/3 प्लस c। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप t की जगह रखिए tan इनवर्स x, तो ये हो गया 3/5 tan इनवर्स x की पावर 5/3 और ये प्लस c। अब बच्चों हम cot x को इंटीग्रेट करेंगे, बेटा cot x को आप लिख सकते हो cosec x अपॉन sin x, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, cosec x अपॉन sin x। अब बेटा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि हम sin x पुट करेंगे, तो सबसे पहला काम पुट कर लीजिए, sin x इक्वल टू t पुट करा। अब जिसे हम पुट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का डिफरेंशिएशन dx, ये इक्वल t का डिफरेंशिएशन dt है। ठीक है, अब बच्चों आप इसको बेटा यहां से लिख सकते हैं dt, तो ये हो गया dt, और बेटा इस sin x की जगह हम लिख सकते हैं t। अब बच्चों यहां लग सकता है फॉर्मूला, कौन सा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो बेटा 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, x की जगह बेटा t है तो log t हो गया और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये log, इस t की जगह आप लिख सकते हो sin x और ये प्लस c। इस तरह से बच्चों सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए